पिछले क्लास में हम लोग बायट सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन किए थे और फर्स्ट जो केस था, मैं फर्स्ट केस से लिख रहा हूं। आप लोग को बीएसएल लॉ के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये हो जाता है, बायट सावर्ट लॉ हो जाता है, फिर भी हम लोग लॉ लिखते हैं, डबल लॉ। तो पहला में आपने ये देखा, जी है, ये एच है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये रेफरेंस लाइन हुआ, ये ओ हुआ, यहां से इस दोनों एंड्स को ज्वाइन करते हैं, ये रेफरेंस लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ये है बीटा और ये है अल्फा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बी फील्ड ये होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। और जिससे पूछेंगे डायरेक्शन वो बताइएगा, समीक्षा बताइए। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यही लिखा है, हैं? यही आप पिछले क्लास में बताए थे हम। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होता है। पंखा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अच्छा है, छोड़िए, तुम बताओ क्या, आप बताइए। आउटवर्ड और इस पे प्लेन पे परपेंडिकुलर, ऐसे हम लोग करते हैं। यहाँ कहीं पे हम डीएल वेक्टर लेते हैं, ये डीएल वेक्टर हुआ और ये पी पॉइंट है, तो डीएल से उस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं और उधर वेक्टर आर लेते हैं, डीएल से आर की तरफ रोटेट कराएंगे। स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, तो एडवांस किधर होगा? लूज होगा ना। तो आउटवर्ड डी और एल के प्लेन पे परपेंडिकुलर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो ये हो गया आउटवर्ड, ठीक है। बी में आइए, ये जी है, ये एच है, करंट का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कूल होने में हमको टाइम लगेगा, पसीना से वहां हालत खराब है। ये पी पॉइंट है, क्या करेंगे, यहां से वायर पे परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ तो है नहीं वायर, तो इसको मेंटली एक्सटेंड करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। ये अगेन हुआ रेफरेंस लाइन, है ना। अब यहां से जी और इसके एंड को मिलाएंगे। एच के क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल आता है उसको बीटा कहते हैं, और जी के क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल आता है उसको अल्फा कहते हैं। ये अल्फा हुआ, ये है ए। ये डीएल का डायरेक्शन ये हुआ और आर का डायरेक्शन ये है। डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर होगा? डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ। हम कहते हैं, जो आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, राइट हैंडेड स्क्रू को इस प्लेन में रखेंगे और स्क्रू को डीएल से आर की तरफ रोटेट कराएंगे, तो इसका भी फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। नोट कर लिया आप लोग? अब आइए, थर्ड में आइए। फॉर इनफाइनाइटली
long straight current carrying conductor, for infinitely long straight current carrying conductor। तो अब देखिए ये एक्चुअली इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी है। इंफिनिटी का ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी। कोई भी पॉइंट लोगे तो ये उसका कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? मिड पॉइंट। क्या कि इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, ये जीरो, ये ए। तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे अल्फा कितना है और बीटा कितना है? 90। ये इंफिनिटी है तो ये अल्फा, ये भी 90, ये भी 90। अल्फा और बीटा मैग्नीट्यूड है। हाँ, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। और डीएल क्रॉस आर करोगे, मान लो ये डीएल है और ये आर का डायरेक्शन है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे एंटी क्लॉकवाइज, लूज होगा आउटवर्ड। तो बी फील्ड एट पी जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए आउटवर्ड। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के चलते ये हुआ, ये थर्ड है। उसके बाद देख फोर्थ में लिखिए, फॉर सेमी इनफाइनाइट straight current carrying conductor at its one end, जैसे एक एंड इनफाइनाइट है और एक एंड फाइनाइट है। इस पॉइंट पे आपको निकालना है, ये रेफरेंस लाइन है, ये जी है, ये एच इंफिनिटी, ये ए है, ये सेमी इनफाइनाइट है और बी फील्ड कहाँ निकालना है? इसके वन एंड पे। तो ये बताइए अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्या कि रेफरेंस लाइन पे है। तो यहाँ पे अल्फा 0 होगा और बीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे बीटा 90 हुआ, अल्फा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक मिनट, इसको हमको मिटाने दें। हाँ, चूंकि सेमी इनफाइनाइट के लिए अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा 90 है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट। और आप अगर डीएल लोगे और ये मान लो आर लोगे, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लूज होगा। लूज होगा मतलब बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा मतलब डॉट। आइए अब ये देखिए, ये एक फाइनाइट है, इसमें करंट जो है आई जा रहा है, ये मान लेते हैं ये डीएल है। हमको इस पॉइंट पे निकालना है, ये पी पॉइंट। ये जो हम डॉटेड लाइन ले रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर, ये एंगल थीटा है, ये है वेक्टर आर। मान लो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ले आए यहाँ पे P1 पे, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करके ले आए यहाँ पे तो थीटा 2 कितना हो गया? 180 डिग्री यानी पाई।
अब अगर हम dB निकाल रहे हैं, मैंने dB एट P1, मतलब करंट एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पे बी फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो ये होगा IDL म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। तो θ1 0 है, तो यहाँ पे θ1 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, या θ2 पाई देंगे फिर भी 0 हो जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब है दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड dB P2 पर भी क्या होगा 0, क्या कि यहाँ पे θ1 0 है और यहाँ पे θ2 180 है, तो साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 0 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अगर P1 और P2 करंट कैरिंग वायर के अलोंग हो, आप इसको नोट में लिखेंगे, नोट कर लिया आप लोग, हो गया, देखिए द बी फील्ड along the current carrying a straight wire or conductor is equal to 0। अब देखो एक मिनट, अभी तो करंट आपने देखा ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते, जरा देखो, लिखोगे डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे देखिए ये मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल बताते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल बताते हैं। राइट हैंडेड स्क्रू रूल ये है, इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू को रखेंगे और करंट किस सेंस में रोटेट कर रहा है, तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, तो किधर निकल वो होगा, बाहर की तरफ, तो बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हाँ यह है बी फील्ड, मैंने बी फील्ड हुआ आउटवर्ड। अगर करंट क्लॉकवाइज है, आई क्लॉकवाइज, तो इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू को रखेंगे और क्लॉकवाइज करंट के सेंस में रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, अंदर जाएगा, बी फील्ड आउटवर्ड, और यहां पे भी फील्ड इनवर्ड, और इस वायर का जो प्लेन है उस पे परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू द वायर ऑफ द कॉइल, या परपेंडिकुलर टू द कॉइल, सर्कुलर कॉइल, outward and perpendicular to the circular coil। अब आइए बी फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। आर्क
इसमें करंट इस तरह से जा रहा है, ये है G, ये है H। ये सेंटर है इसका, एक मिनट, वी फील ड्यू टू सर्कुलर करंट, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क at its center, at its center। करंट है I, इसका रेडियस मान लीजिए R है। तो हम लोग का प्रोसीड्योर क्या होता है, एक पहले स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो मान लो यहां पे स्मॉल एलिमेंट लिया, ये लगभग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बहुत छोटा है। ये डीएल हुआ, ये डीएल हुआ, कहां पे निकालना है, सी पे। तो इसके टेल से सी को मिलाएंगे और इसका पोजीशन वेक्टर को कहेंगे वेक्टर आर। यहां पे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल आर। और डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये जो आर्क है इसको के कहते हैं, मान लो जी के एच, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है फाई। कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे फाई बना रहा है। तो लिखेंगे डीबी एट सी, मतलब बी फील्ड ड्यू टू current element at its center क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, ये हुआ। डायरेक्शन क्या होगा, आप ये समझिए कंप्लीट लूप है। करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो स्क्रू को रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आउटवर्ड। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बी फील्ड आउटवर्ड, क्लॉकवाइज तो इनवर्ड। लेकिन ये सब जब कीजिएगा, जब बी फील्ड का डायरेक्शन निकालिएगा, तो मान लीजिए रात में बच्चे यहाँ से जाते हैं तो रात में पढ़ते हैं 12-1 बजे तक, तो विंडो सब क्लोज्ड होना चाहिए। विंडोज एंड डोर मस्ट बी क्लोज्ड। अदरवाइज अगर विंडो खुला हुआ है और आपके पेरेंट्स कहते हैं, कोई पड़ोसी अपने बालकोनी में टहल रहा है और आप कहेंगे ऐसे करेंगे, तो पड़ोसी कहेगा, वो अपने में बात करेगा, भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है, कुछ ज्यादा तो नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये तो गजब हरकत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो कभी कभी बीच में ऐसे भी कर देता है। हाँ? तो इस चीज पर भी ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो टोटल बी फील्ड जो हो जाएगा, हाँ, वो हो जाएगा डीबी का इंटीग्रेशन। हाँ, और डायरेक्शन हो गया, यहां पे वेक्टर भी दे दो। तो देखो यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर जी के एच का आर्क लेंथ। डीएल इंटीग्रेशन का मतलब क्या, यहां से यहां का आर्क का लेंथ
तो फाई इक्वल टू क्या होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस जी के एच बाय आर। तो आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू फाइव हो जाएगा। तो यहां पे स्मॉल आर को आप कैपिटल आर लिखेंगे। 4πr², और ये हो जाएगा आर फाइव, आर आर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4π आई फाइव बाय आर आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज तो इनवर्ड। Find the B field. Find the B field at the center of equilateral triangle formed by conducting wire. And each side of length L A, and each side of length A carrying current I। पहले हम लोग तीनों वायर सिमेट्रिकल है, पहले ए बी के चलते निकालें। हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे प्रोसीड्योर, जहां पे निकालना है वहां से वायर को पे परपेंडिकुलर डालेंगे। प्रोसीड्योर याद रहना चाहिए। इसको, इस लाइन को रेफरेंस लाइन चूज करेंगे, इसको ओ एम कहते हैं। ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे। ये एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है। ये 90, ये 30, ये 60, ये 60। तो बी फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी, ये होगा म्यू नॉट बाय 4π आई बाय डी, और साइन 60 कितना हो जाएगा, 2 sin 60। ये डी कितना होगा, ये हो जाएगा a/2। तो tan 60 अगर लिखोगे तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2√3। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4π, डी लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा a, ऊपर चला जाएगा 2√3 i, और यहां आ जाएगा 2√3/2, 2 कैंसिल, तो √3 3 हो गया, 6 हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4π 6i/a। ये ए बी के चलते हुआ, सब के चलते इतना ही होगा। अभी एक बात बताइए, आप बताओ इसका डायरेक्शन ए बी के चलते ओ पे डायरेक्शन क्या होगा बी फील्ड का? ओ पे बाहर की तरफ, तुम आउटवर्ड, ठीक, सभी के चलते आउटवर्ड होगा। तो नेट बी फील्ड जो होगा ओ पे, ये हो जाएगा 3 इंटू बी फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4π, ये हो जाएगा 18i/a आउटवर्ड।
नोट कर लिए आप लोग? कर लिए? ये ए है, ये बी है। ये इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल है। आप लिखे फाइंड द बी फील्ड, फाइंड द बी फील्ड एट ओ, फाइंड द बी फील्ड एट ओ ड्यू टू द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज देखिए, पहले तो ये चीज समझ लीजिए, हमको ए बी के चलते निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये रेफरेंस लाइन हुआ। अब यहां से दोनों एंड को मिला देंगे, तो ये होगा a/2 और ये होगा, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, a/2 बाय, तो a/b हुआ। हाँ, a अगर स्क्वायर रहता तब a इक्वल टू b होता, तब थीटा 45 होता। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो बी फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी, ये हो जाएगा μ0/4π I बाय, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 है तो b2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा। tan थीटा इक्वल टू ए बी है, ये थीटा हुआ, ये ए, ये हुआ बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये कितना हो जाएगा, a² प्लस, तो ये हो जाएगा μ0/4π 2I/b, ये 2 2 4 हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये आउटवर्ड हुआ। अब बी फील्ड एट ओ ड्यू टू बी सी, ये हो जाएगा, जहां ए है वहां, यहां पे क्या होगा, देखो ये कितना होगा a/2, और ये कितना होगा, मतलब जहां पे b है वहां a रखेंगे, जहां a है वहां b रखेंगे, तो ये हो जाएगा μ0, ये एंगल अगर फाई मानोगे तो ये एंगल भी फाई होगा, तो ये हो गया μ0/4π 4I/a, ए के जगह बी के जगह पे ए रखेंगे, ए के जगह पे बी रखेंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² रूट ओवर आउटवर्ड। तो नेट बी फील्ड जो होगा, नेट बी फील्ड इसके चलते सेम होगा, इसके चलते सेम होगा। 2 बी फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी प्लस 2 बी फील्ड एट ओ ड्यू टू बी सी, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, इसमें देखो कॉमन क्या सब ले सकते हैं, μ0/4π 4I बाय ये, μ0/4π 4I बाय a² प्लस b² का रूट, यहां पे क्या बचेगा, a/b, और यहां क्या आएगा, b/a आउटवर्ड। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए।
ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन, ये सेंटर है, करंट जो है इस तरह से ईच साइड ए है, मान लो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट आई है, ये रेगुलर हेक्सागन है, find the B field at the center of regular hexagon having each side A carrying current I। अच्छा ठीक, यहां से AB के चलते निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डालेंगे, ये रेफरेंस लाइन हुआ। ये हेक्सागन में सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा, ये 90 है, तो ये इतना, ये डिस्टेंस कितना होगा a/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d मान रहे हैं, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो d इक्वल टू हो जाएगा a/2 और 1/√3, मतलब √3 a/2, यही ना होगा। तो a के चलते जो होगा, AB के चलते जो होगा μ0/4 पाई I/d और 2 sin 30, तो 2 sin 30 तो 1 हो गया, तो नेट बी फील्ड जो हो जाएगा ये आउटवर्ड होगा, तो ये हो जाएगा 6 × μ0/4 पाई I/d, यही होगा। अब d का वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 × μ0/4 पाई I/d कितना है, √3 a, ऊपर चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 12, लिखेंगे फाइंड द बी फील्ड एट O ड्यू टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो AB के चलते क्या होगा, 0, AB के चलते O पे क्या होगा, और CD के चलते, कि अलोंग द वायर है, ये इस दोनों के चलते 0 हो गए। अब आइए BC के चलते, बी फील्ड एट O ड्यू टू BC, ये होगा μ0/4 पाई I/b, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, ड्यू टू DA μ0/4 पाई I/a, ये इनवर्ड हुआ, इसको हम B1 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, तो कौन बड़ा है, B2 ग्रेटर देन B1, काहे कि A छोटा है, तो नेट बी फील्ड जो होगा वो B2 माइनस B1 होगा, और डायरेक्शन जो होगा वो B जो बड़ा है मैग्नीट्यूड में उसका होगा, तो बड़ा का मैग्नीट्यूड क्या है, इनवर्ड, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई, यहाँ I5 होगा, तो I5 ले लीजिए बाहर, ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, और डायरेक्शन ये, निरुपमा आपका उल्टा हो गया है,
निरुपमा आपका उल्टा हो गया है। नेक्स्ट आइए। ये 90 है और ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। ये है आर। फाइंड द बी फील्ड एट ओ ड्यू टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ए बी के चलते क्या होगा और डी के चलते, इसके चलते बीसी के चलते, तो बी देखो बीसी के चलते ओ पे ये तो 1 एंड हो गया, तो जी तो 0 हो गया और एच कितना होगा, ये 45। तो बी फील्ड एट ओ ड्यू टू बी सी ये होगा μ0/4 I बाय ए साइन 45 प्लस साइन 0। यहाँ पे G है 0 और यहाँ पे H जो है ये 45 है। ये रेफरेंस लाइन हुआ है ना, तो ये हो गया 45 और G है 0, H है 45। A बाय, अरे यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, उसी तरह से इसका भी कितना होगा, एक एंड है ओ पे, हाँ तो यहां पर भी इतना ही होगा। बी फील्ड एट ओ ड्यू टू सी डी इतना ही होगा। और इसके ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर हम फाई मानते हैं तो फाई इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय। तो बी फील्ड ड्यू टू आर्क एट ओ ये होगा μ0/4 पाई I फाई 3 पाई बाय 2 बाय आर। सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1/√2 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ऊपर हो जाएगा। तो नेट बी फील्ड जो होगा μ0/4 पाई I√2 बाय ए प्लस ये हो जाएगा आई भी, अच्छा रहने दो, I3 पाई बाय 2r। आई को बाहर कर लीजिए, μ0I/4 पाई √2 बाय ए प्लस 3 पाई बाय 2r। एक होमवर्क देते हैं, ये देखो ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ये ए है, ये ए है, ए मान लीजिए 2 मीटर है, आपको इस पॉइंट पे निकालना है। ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर है। की पॉइंट पे आपको बी फील्ड निकालना है। करंट आई है,
एक क्वेश्चन ये हुआ, फाइंड द बी फील्ड एट पी, और दूसरा देखो, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, ये भी इन्फिनाइटली है, करंट ऐसे जा रहा है, इसका रेडियस आर है, इसमें करंट ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये भी इन्फिनिटली लॉन्ग। हाँ, ये O है, यहाँ पे आपको P पॉइंट पे भी फील्ड निकालना है, ये X, ये A है, ये B है, इसमें करंट I है, मतलब ये A है, ये B है। 3 क्वेश्चन हुआ। फाइंड द बी फील्ड, यहाँ पे कहाँ पे निकाला बी फील्ड? एट O, सेंटर पे। फाइंड द बी फील्ड एट O, यहाँ पे फाइंड द बी फील्ड एट P, यहाँ पे बी फील्ड एट O। थैंक यू।